बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि हमने पिछली 2-3 वीडियो में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर तारुफ, आपका अलक़ाब, आपकी कुनियत वगैरह और आपकी अज़मत और शान के बारे में क्या कहने हैं और फ़ज़ाइल भी आपके बयान किए हैं, और मज़ीद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत के बारे में चंद अल्फाज बयान करेंगे। आप दुनिया से बेरग़बती किस तरह करते थे वो वाक़या बयान करते हैं। जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी पीने के लिए तलब फरमाया, तो एक कटोरे यानी बर्तन में पानी और शहद पेश किया गया, पानी और शहद को मिक्स कर पेश कर दिया गया। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे मुंह के करीब किया तो रो पड़े। आप जोर कतार रोने लगे और हाज़रीन को भी रुला दिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो खामोश हो गए, लेकिन लोग रोते रहे। उनकी यह हालत देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रिक्कत तारी हो गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा रोने लगे कि हाज़रीन को गुमान हुआ कि वह अब रोने का सबब भी नहीं पूछ सकेंगे। फिर कुछ देर बाद जब इफाका हुआ, आपकी तबीयत मुबारक कुछ नॉर्मल हुई, बेहतर हुई, तो रोने का सबब लोगों ने पूछा, अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन आप इस कदर रुलाने वाली क्या चीज है, इस कदर किस चीज ने आपको रुला दिया। तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैं एक मर्तबा हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप से किसी चीज को दूर फरमा रहे थे, दूर करते रहे, फरमा रहे थे कि मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा, लेकिन मुझे आपके पास कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं एक मर्तबा आपके साथ था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा, लेकिन मुझे आपके पास कोई चीज नजर नहीं आई। मैं परेशान था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे फरमा रहे हैं कि मुझसे दूर हो जा, जबकि मुझे आपके पास कोई चीज भी नजर नहीं आ रही। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया थी जो बन सवर कर मेरे सामने आई, तो मैंने इससे कहा कि मुझसे दूर हो जा, तो वो मुझसे दूर हट गई। तो फिर उसने कहा, दुनिया ने, अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझसे बच गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले ना बच सकेंगे। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे खौफ हुआ कि दुनिया मुझसे चिमट गई, बस इसी बात ने मुझे रुला दिया। अल्लाहु अकबर। और आज हमारा हाल भी यही है कि दुनिया हमसे चिमट गई है, दुनिया हमारे सामने बन संवर कर नजर आती है, जिसकी वजह से हम नमाज, रोजा, हर चीज को छोड़कर हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। हमारे लिए हर चीज का टाइम है। हमारे लिए हम सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, हम उठकर बन संवर कर अपने आप को अच्छा बनाकर हम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो नमाज का नहीं है। हम रोजाना सुबह उठते हैं, जितनी सर्दी हो गर्मी हो, हम उठकर तैयारी करके अच्छी तरह अपने टाइम पर, टाइम के मुताबिक हम अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इतवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है या कोई भी छुट्टी का दिन होता है, तो हम आराम से सोए रहते हैं। अगर सुबह की अजान नमाज के लिए हमें कुछ जगह भी जाता है तो हम कहते हैं कि छुट्टी है। किस चीज की छुट्टी है? नमाज तो हर इंसान पर, मुसलमान मर्द औरत पर दिन के अंदर 5 मरतबा फर्ज है। तो हम अजान की आवाज भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते। ऑफिस से हमें एक कॉल आती है तो हम भागे चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मस्जिद के अंदर मुअज्जिन जो है वो दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है, लेकिन हम फिर भी उठकर नहीं जानते। तो ये हमारे अंदर जो है ये सुस्ती है। हमें अपने सुस्ती और कुताही को दूर करना चाहिए और नबी अलैहि सल्लम के तमाम फरमान पर अमल करना चाहिए। नबी अलैहि सल्लम की आंखों की जो ठंडक नमाज है, हमें उससे वक्त के अंदर पढ़ना चाहिए। तो ये वो खौफ खुदा था हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि आपने फरमाया कि मुझे लगता है कि दुनिया मुझसे चिमट गई है। और हमारे अंदर तो यकीनन यही अमल पाया जाता है कि हम दुनिया के अंदर जो है वो रग़बत हो गए हैं। हमारी रग़बत ज्यादा से ज्यादा जो है वो दुनिया के अंदर हो चुकी है। अजीम ताबी बुजुर्ग हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तिलावत फरमाई गई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ वापस हो कि यूं तो उससे राजी हो, वो तुझसे राजी हो, फिर मेरे खास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में आ। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये कितना अच्छा है। तो
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت کے وقت فرشتہ ضرور یہ کہے گا. تو یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اور فضائل کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بھی موت کے وقت فرشتہ ضرور یوں کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کسی وقت جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی پہلو اقدس میں آرام فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے کہ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر. عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الاخری اور 13 ہجری بروز پیر شریف جو ہے آپ 63 سال کی عمر میں جو ہے وہ دنیا سے وصال ہوئے.